पीजीआई में और हफ्तों वो वहां एक सरकारी मेहमान की तरह रहे। आज विजिलेंस की जांच भी विड्रॉ हो गई भाई। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच विड्रॉ कर दी और उनकी टीवी को टिकट दे दिया। और क्या चाहिए? ये फेस्टिवल गिफ्ट है, त्योहारी मौसम आ रहा है, बिल्कुल दशहरा दिवाली। ये शुक्ला जी को पता होगा, बहू आती है तो मायके से पूरी और गुना लाती है, पूरी और गुना, और उसके ऊपर बूरा रख के बांटा जाता है। ये पूरी और गुना भिजवा दिया मुलायम सिंह जी ने कि भाई खाओ। बाबू सिंह जी, गोविंद भाई, आदान प्रदान भी है, ये फेस्टिवल गिफ्ट के साथ साथ आदान प्रदान भी है। तो वो विजिलेंस जांच से भी उनको मुक्त कर दिया और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो एक सम्मानित उसकी तरह बाहर आके समाजवादी पार्टी का नेतृत्व। शुक्ला जी, जब माननीय कुशवाहा जी को माननीय बनाकर आप लोग भाजपा में लेकर आए थे, तब जो आदान हुआ था, क्या उनके सस्पेंशन के बाद उसका प्रदान हुआ? देखिए, हम लोगों से कुछ गलती हुई थी, उसका फल उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में दिया था। गलती नहीं थी भैया। देखिए, आप तो मेरे बड़े भाई, आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, आप छोटे भाई को गलत शिक्षा मत दीजिए। देखिए, मैं भी कल से गलत बोलूंगा। बड़े भाई काम होता है छोटे भाई को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा सबक सिखाना। जो मेरी जानकारी है, इतने फौज फाटा के साथ विनय कटियार, नितिन गडकरी और एक वो बुंदेलखंड के और थे मौदाह वाले माननीय स्मरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बादशाह सिंह साहब, जिन्होंने बुंदेलखंड इंसाफ सेना बनाई थी, देख तर गोलियां चलाते थे, उनको भी शामिल किया था। और कहा गया था कि एक मोटी डील हुई है। शुक्ला जी, मोटी डील, करोड़ों की मोटी डील। देखिए, ये पूछ रहा हूं कि जो आदान हुआ था सस्पेंशन के बाद, उसका प्रदान हुआ या आपके पास रखा है सुरक्षित? देखिए अतुल जी, जहां तक डील की बात है, ऐसा डील यही हो सकता है जो 5% 6% के वोट की बात अभी जो है कुशवाहा जी ने, जो बसपा नेता है, उन्होंने ये कहा है कि 5% 6% नरेंद्र कुशवाहा जी ने जो कहा है, उसी के आधार पर उस समय डील हुई थी। वह डील आज अनेक लोगों से, मेरे पास सैनी है, कुशवाहा है, जो अब आ रहे हैं, वह आज भी सुरक्षित है। शेष डील करने की आदि तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है। मोटी रकम इनके खाते में है। ठीक है। हाँ, हम लोगों ने यह जरूर जातिगत वोट के आधार पर वह डील करने का प्रयत्न किया था। हमें इस बात को समझ गया, इस बात को तब समझ गया। वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे भाजपा के। वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन 11 अशोका रोड पर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इस देश का एक बहुत तेजस्वी नेता आज भाजपा ज्वाइन कर रहा है। हम लोग भी हतप्रभ हुए कि भाई उसका नाम पता बताओ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता डीपी यादव जी भाजपा को ज्वाइन कर लिया। वो नमूदार हुए, उनको गुलाब की माला आला हुई, जो होता है तू गुलदस्ता दे, तू गुलदस्ता ले। उसके बाद जो धत्तेरे की हुई चैनल्स पर, और 7 बजे उनको हटा भी दिया गया। अब इसमें इतने प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, ये सब लोग 4 घंटे पहले सत्य क्यों नहीं समझे, 4 घंटे बाद कैसे समझ गए? इसलिए मैं कहता हूं, मिठाई की अपनी महत्ता है इस देश में। मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, लक्ष्मी की महत्ता है, हर जगह है भगवान। आप मुझे बताओ, बाबू सिंह जी मायावती जी के सबसे बड़े राजदार कैसे हो गए? बाबू सिंह जी के 4 हाथ पैर थे कि पग बिन चले सुने भी रुकाना, कर भी करे कर्म भी ध्याना, ऐसा तो थे नहीं। सामान्य व्यक्ति थे, बांदा से उठ के आए थे, काशीराम जी की शिष्यत्व में बड़े हुए थे। हम लोग जाते थे रकाबगंज रोड तो ये चाय पानी की व्यवस्था देखते थे बाबू सिंह वहां। ये रातों रात उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर आदमी कैसे हो गए? हर आदमी को इनके दरवाजे से होकर जाना पड़ता था। मैं फिर कहता हूं, नसीमुद्दीन, सतीश मिश्रा, स्वामी मौर्य, इन सबसे ज्यादा ताकतवर था बाबू सिंह कुशवाहा उस वक्त। मैंने देखा ना वो राजपाट। मायावती का अगर अनन्य भरोसा किसी को हासिल था तो वो बाबू सिंह कुशवाहा थे। इसीलिए सबसे सेंसिटिव मसला संभालते थे उनका। आप भी जानते हो सबसे सेंसिटिव मसला आज के जमाने में क्या होता है? बिल्कुल जानते, बिल्कुल जानते। अमर सिंह जी जब छोड़ के चले गए तो समाजवादी पार्टी में इसका दुख नहीं था कि वो चले गए, दुख दूसरे थे। शुक्ला जी, ये तो पता है ना? जी। दुख दूसरे थे। मुझसे कहा पार्टी के बड़े नेताओं ने कि भैया उनके आने जाने से फर्क नहीं। दरअसल अकस्मात चले गए तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई, अधूरी रह गई। क्योंकि फिर तो जिसके पास बोरा वो उसका मालिक हुआ। फिर कौन किसको, कोई पर्ची तो लिखी नहीं जाती उसकी।
और जो लोग ये कहते हैं कि बाबू सिंह भाजपा ने डीपी यादव को लिया था तो इसीलिए लिया था कि वो डीपी यादव है, मुलायम सिंह जी ने बाबू सिंह के परिवार को आज सम्मानित किया है तो इसीलिए किया है कि बाबू सिंह इतने पराक्रमी है। अगर ये आज भी टाल पर बैठे होते तो मुलायम सिंह छोड़ो जिलाध्यक्ष सपा का इनसे नहीं मिलता। इसके मतलब इस तरह की क्वालिटी की पूछ है ना जी। भाई राजीव त्यागी, क्या बाबू सिंह कुशवाहा को अपरोक्ष रूप से उनके परिवार को शामिल करना मतलब उनको शामिल करना, इसलिए मैं कह रहा हूं अपरोक्ष रूप से सपा में लेने का मतलब अमर सिंह के जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था उतनी ही एक्सपर्टाइज वाले एक व्यक्ति को लाकर बिठाया गया है कि भाई मेरी सरकार में अमर सिंह थे तो मायावती की सरकार में बाबू सिंह थे, अब ये नहीं है तुमको लपक लो। देखिए ऐसा है कि अपनी बात मैं शुरू करूंगा एक शेर से और आम आदमी की तरफ से और नौजवानों की तरफ से विशेष रूप से कुशवाहा साहब जैसे लोगों को पढ़ देना चाहता हूं शेर, जो लोग सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि रहबर मेरे कारवा के तुम हो नहीं सकते, रहबर मेरे कारवा के तुम हो नहीं सकते, रहजन से भी बुरी तुम्हारी आदतें हैं। तो राजनीति करने वाले लोग बाग जब राजनीति में इस तरह की चीज प्राप्त करेंगे और जिस तरह से मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुशवाहा साहब को शायद याद हो या न हो, कि जब ये बताया गया था स्पेशली बसपा की तरफ से कि आपके पास फला क्रिमिनल है तो हमारे पास फला क्रिमिनल है। छोटे दलों की दिक्कत यह है उत्तर प्रदेश में या विभिन्न जगह पर कि इन्होंने अपने अपराधी, अपनी जातियां, अपने उद्योगपति उस हिसाब से छाट रखे और उन्हीं के हिसाब से राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में नौजवान इस चीज को बर्दाश्त करेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस फटा है, ऑर्डिनेंस रद्दी के टोकरे में गया है, उससे एक चीज तो बहुत बढ़िया ये होने जा रही है कि राजनीतिक लोग बाग भी अब अपराध करने से डरेंगे, क्योंकि जब अपराध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक अपराध जितने भी हैं वो रुकने का काम होगा, क्योंकि राजनीतिक आदमी जब अपराध करेगा और सुप्रीम कोर्ट उसको सजा बोलेगा तो हश्र वही होगा जो अभी हमने देखा है। नहीं, उसकी मैं तारीफ करता हूं, इस कदम की तारीफ करता हूं, भले ही ना, ठीक है। अब उस मुद्दे पर दोबारा मत आइए वरना तो फिर चर्चा नहीं, उसमें नहीं कह रहा मैं कुशवाहा साहब पे बोलना चाह रहा हूं। राहुल गांधी कुशवाहा साहब को देखिए, कुशवाहा साहब ने इसको सबने ट्राई किया। हाँ। जब अमिताभ जी ने अभी सारा अपना बताया तो इतना ज्ञान मुझे नहीं था जितना अमिताभ जी ने अभी दिया कि बोरो का सबका जो मामला बोल रहे थे अमिताभ जी, तो उन बोरों में तो हिस्सा क्या नाम उसका बसपा का भी रहा, भाई साहब, उन बोरों में हिस्सा क्या नाम उसका भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, और उस बोरों में हिस्सा समाजवादी पार्टी भी ले रही है। त्यागी जी, थोड़ा सा चूक हो गई। गाजियाबाद में आप रहते हैं, सुरेश कलमाड़ी का जो बंगला है ना बहुत दूर नहीं है। एक सुरेश कलमाड़ी के मामले में भैया सुन तो लीजिए, सुरेश कलमाड़ी जी ने गलत कार्य किया, सुन तो लीजिए, ये नहीं किया उसमें मन एक बात कहता भैया सुन तो लीजिए मेरी बात, कानून तय करेगा भाई, कानून तय करेगा। आप नाराज हो रहे हैं तो यही बात बाबू सिंह कहते हैं कि कानून तय करेगा। त्यागी साहब, त्यागी भैया अब नाराज मत हो, ये देखिए नाराज नहीं हो रहा हूं। हाँ बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा। तो आपको केवल आप मेरे जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में आर्थिक अपराध करता है अगर तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी। चर्चा का वक्त खत्म हो गया, आप बोलने दीजिए हमको, कोई भी व्यक्ति हो, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आपने जो बोरों वाली टेक्निक अमिताभ जी ने बताई ना, अगर आपको ये बोरे एक ट्रक में, मिनी ट्रक में भरे हुए देखने होते तो सुरेश कलमाड़ी क्या एक दफे हो आते, लेकिन बहुत दूर नहीं था। मैं कांग्रेस के बारे में बात कह सकता हूं अतुल जी, जो व्यक्ति इस तरह की चीज करता है कांग्रेस में, हाँ। उसकी गाड़ी कभी पटरी पे नहीं आती। तो सुरेश कलमाड़ी, अतुल अग्रवाल की गाड़ी कभी पटरी पे नहीं आती कांग्रेस में। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी कभी पटरी पे नहीं आएगी ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, तभी माननीय सांसद बना दिया, तभी बना दिया ना, बात सुन लीजिए, तभी उनको संसद के कमेटी का दोबारा से सदस्य बनाया गया। बिल्कुल नहीं बनाया गया। तभी वो कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होते हैं। बिल्कुल नहीं बनाया गया। कांग्रेस ही नहीं रहे वो। किसका? कलमाड़ी कांग्रेस ही नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। मैं ब्रेकिंग चलाऊं अभी, नई सोच है, मैं ब्रेकिंग चलाऊं अभी कि सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस से निष्कासित। मैं और स्पष्ट कह रहा हूं, खबर चलाओ व्यक्ति, खबर चलाऊं, कोई भी हो, एसोसिएट कोई भी हो, अरे माना कि मेरा ज्ञान कम है, कांग्रेस में कोई जगह नहीं रहेगी, माना मेरा ज्ञान कम है, आगे खबर चलाऊं सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस से निष्कासित, चला दूं खबर आपके हवाले से? की कोई जगह नहीं रहेगी। मैंने बताया आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं। मैं कह रहा हूं खबर चला दूं मैं, चूंकि मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। मैं भी स्वीकार करता हूं इस बात को, जैसे अभी शुक्ला जी ने स्वीकार किया कुशवाहा जी के भाई, बौद्धिक विलास नहीं, सवाल बड़े पिन पॉइंटेड बहुत स्पष्ट है। मैं आज कसम खा रहा था कि मैं नहीं करूंगा राजनीतिक व्यक्ति को। चलिए ठीक है, आपकी कांग्रेस बहुत अच्छी, जो कांग्रेस में है वो गंगा नहाए, और जो बाकी दलों में वो पापी। आप खुश?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, आज मैं सोच के आया था कि आज मैं आपको खुश रखूंगा। राजनीतिक दलों आज मैं कसम खा के आया था कि आज राजनीतिक दलों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। विशेष रूप से राजनेताओं को अपना दामन बिल्कुल साफ रखना चाहिए। मैं तो इस बात का बिल्कुल मुतमईन हूं, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में है। अब मैं कल से आपको महात्मा राजीव त्यागी कहूंगा। आप कुछ भी कहिए, लेकिन और मैं वही नाम लिखवाऊंगा। महात्मा तो और मैं महात्मा गांधी हुए हैं और महात्मा गांधी को मैं नमन करता हूं। मैं सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखूंगा कि संत श्री राजीव त्यागी जी जो 1 महीने के धार्मिक प्रवास से लौटे हैं हरिद्वार से, अब उनसे कांग्रेस का जो इथिक्स जो कमेटी है ना, जो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो लिखवाया जाए। देखिए, अच्छी बातें करते हैं। देखिए, आप एक ही नाव में सवारी करते हैं, ठीक है। उस नाव में जब आप सवारी करते हैं तो कुछ लोग गलती की वजह से आप सबको गलत नहीं ठहरा सकते। चलिए, चर्चा का वक्त खत्म हो गया। कुशवाहा जी 30 सेकंड आपके पास हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने ही समाज के ये जो माननीय कुशवाहा हैं इनके बारे में कुछ मुखरित करें। मुझे क्या कहना है, हमारे समाज में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, गहलोत, मंडल आदि आदि टाइटल से जाने जाते हैं लोग। नहीं बोलेंगे आप। इन सभी लोगों का एक नेटवर्क है जो हम लोगों के संज्ञान में है, हम लोगों के इर्द गिर्द है। ठीक है। और भाई शुक्ला जी, पूर्वांचल में भाई शुक्ला जी 30 सेकेंड फाइनल कमेंट प्लीज। कोई बात जेन्युइन बात अपने किसान भाई शुक्ला जी, खलिहान में काम करने वाले जो समाज, गोविंद भाई आवाज आ रही है? हम लोगों के जो लोग हैं, आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी करिए प्लीज। बोलिए। अरे देखिए, अभी तक जो कुशवाहा लोगों की स्थिति है, हाँ। उस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जनता देखती है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, जनता जिस देख रही है, दागियों से हमेशा परहेज करना चाहिए। और मैं समझता हूं उसमें सभी को वो करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर अतुल जी आज आपको कहना चाहूंगा कि राजीव त्यागी जी ने आज पूरा का पूरा जिस प्रकार से कैप्चर करने का काम किया है और जिस प्रकार से उपाधि आपने देने का काम किया है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के लोग भी इसी प्रकार से दागियों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कतई अपने आप को अपने दल के भीतर भी इस बात के लिए जाना जाता हूं कि ऐसे दागियों से परहेज करना मेरी आदत है। मैं अपने दल के अंदर भी कर सकता हूं, दल के बाहर भी कर सकता हूं। इस नाते रहे, यह मेरा मानना है। जी अतुल जी, पहले तो मैं राजीव जी की एक बात को थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने बाकी के दलों पर तो बोरों की बात करी, लेकिन इस देश को पहली बार जो बोरों में जब नोट दिखे थे वो कांग्रेस के ही एक नेता सुखराम के घर में दिखे थे, और वहां पहली बार हम लोगों को हुए थे कि कैसे नोट हो सकते हैं। और बड़े सम्मानित सदस्य थे महाराज, बाहर निकाल दिया गया, केंद्रीय मंत्री थे। अरे वो जहां तक बाहर निकाल दिया गया था। जहां तक कुशवाहा की बात है, प्लीज चर्चा का देखिए वक्त सीमित है ना जी। गोविंद जी बाहर निकाले गए तो कलमाड़ी अभी भी गोद में बैठे हुए हैं। गोविंद जी, अतुल एक मिनट। हाँ गोविंद जी बोलिए। अब जहां तक गाजीपुर की बात है, वहां पर 1989 में एक जगदीश कुशवाहा निर्दलीय तौर पर जीत चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने दांव जो लगाया है वो कहीं न कहीं कुछ सोच समझकर लगाया है। और जहां तक आदान प्रदान की बात है, वो तो खुलासा एक तरह से बिल्कुल साफ हो गया और आने वाले दिनों में शायद इसमें कुछ और नए तथ्य सामने आएंगे। जी अमिताभ जी प्लीज। देखिए, जो मुझे इनके सम्मान में कहना था बाबू सिंह के, वो मैं पहले चरण में कह चुका। अब समाजवादी पार्टी से एक सवाल पूछूंगा। बाबू सिंह बसपा में थे तो भ्रष्ट थे, बाबू सिंह भाजपा में आए तो चोर थे, सपा में उनका परिवार आया तो संत कैसे हो गए? वो वृक्ष बताओ जहां इनको बोधत्व की प्राप्ति हुई, ये तो जेल में है। बताए ना वो वृक्ष मुलायम सिंह जी कि किस वृक्ष के नीचे तपस्या की अंगुलीमाल से विश्वामित्र हो गई है, कोई बताए ना हमको। ये तो अभी भी खेल में शामिल है। बाबू सिंह जी, ये बड़ा सवाल है। जिस एनएचआरएम घोटाले को लेके अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना क्रांति रथ घुमाया, उस एनएचआरएम के मुख्य खलनायक की धर्मपत्नी गाजीपुर से साइकिल पर चुनाव लड़ रही नहीं है, और मुलायम सिंह जी जाके उनका हौसला अफजाई करेंगे। कहीं कोई नैतिकता रहेगी या नहीं रहेगी? मेरा चोर संत और तेरा चोर चोर, ये तो नहीं चलेगा ना। चोर को चोर कहने का साहस श्री प्रताप शुक्ल जी जैसा तो रखिए। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, चोर कंपार्टमेंट बदल दे तो महात्मा कैसे हो जाएगा? जनरल डब्बे में बैठा है तो चोर है, एसी में बैठ गया रेल में तो संत हो गया।
जहाज में चलने लगा तो शंकराचार्य हो गया, महामंडलेश्वर हो गया। अजब तमाशा है भाई। बाबू सिंह ने मायावती की आंख के नूर रहे, विनय कटियार जी की आंख के चश्मे पर दूर रहे, नितिन भाई के आंख के नूर रहे, और अब उनकी इस विकट अद्भुत प्रतिभा को श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने पहचाना।